जादुई राजमा चावल के शौकीन ससुराल वाले। शोभा, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आह, अब शरीर अंदर से खुद को ही खाने लग गया है। बहुत जोरों की भूख लग रही है। अगर कुछ खाया नहीं तो मैं आज ही दम तोड़ दूंगा। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं पिताजी? अगर आपको कुछ हो गया तो हम लोग आपके बिना कैसे रहेंगे? रोज ऐसे भूखे मरने से अच्छा है कि हम लोग जहर खाकर एक दिन ही मर जाए। लेकिन यहाँ तो जहर खाने तक के पैसे नहीं है। घर में सभी का भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था, जिसे देख आंचल। 3 दिनों से किसी ने कुछ भी नहीं खाया है। माँ जी और पिताजी की हालत तो कितनी ज्यादा खराब हो गई है। अब मुझे ही कहीं बाहर जाकर काम करना होगा ताकि मैं अपने घर वालों का पेट भर सकूं। आंचल आसपास की जगह पर काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। तभी आंचल को एक छोटा सा ढाबा दिखाई देता है, जिसे देख आंचल उस ढाबे वाले के पास जाती है। साहब, मेरे परिवार ने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। भगवान के लिए अगर कुछ काम है तो दे दीजिए ताकि मैं उन पैसों से अपने परिवार का पेट भर सकूं। अरे काम तो है। आज छोटू नहीं आया है। तुम ढाबे के सारे टेबल को साफ अच्छे से कर दो, और हाँ, उसके बाद सारे झूठे बर्तन भी धो देना। आंचल जल्दी से सारे गंदे टेबल साफ करके झूठे बर्तन धोती है, जिसके चलते ढाबे वाला उसे पैसों की बजाय थोड़े से राजमा चावल देता है। आज थोड़े ज्यादा राजमा चावल बन गए थे, तो तुम इसे ही ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान करे आपका ये ढाबा हमेशा यूं ही चलता रहे। आंचल जल्दी से उन राजमा चावल को घर ले आती है और पूरा परिवार 2-2 निवाले राजमा चावल खाता है। आज कितने दिनों बाद पेट में अन्न गया है। भगवान तेरा भला करे। माँ, ये राजमा चावल तो बहुत अच्छे थे, लेकिन बस मैं 2 ही निवाले खा पाया। काश थोड़ा और खा पाता। मैंने सोच लिया है, अब मैं शहर जाकर नौकरी करूंगा। गांव में तो कहीं काम मिलने से रहा, अब शहर ही हमारी इस किस्मत को बदल सकता है। राघव अपनी पुरानी साइकिल पर बैठकर गांव से शहर नौकरी के लिए चला जाता है। गरीबी के चलते कई दिन इस पूरे परिवार को खाली पेट रहकर सिर्फ पानी पीकर ही अपना गुजारा चलाना पड़ता था। क्या हुआ अरुण, आज तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? मुन्नी, बहुत जोरों की भूख लग रही है। अगर माँ से कहूँगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। भूख तो मुझे भी लग रही है। सभी लोग अपने घरों में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाना खा रहे होंगे और हम यहाँ खाली पेट बैठे हुए हैं। दोनों भाई बहन भूख के मारे पेट पकड़कर अपने घर के आंगन में बैठे होते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि कई सारे बच्चे भागते हुए जा रहे हैं, जिसे देख वो दोनों उन बच्चों के पास जाते हैं। क्या हुआ? तुम लोग इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हो? मंदिर के पास भंडारा हो रहा है। आज भंडारे में राजमा चावल है, इसलिए हम सब राजमा चावल खाने जा रहे हैं। तुम सच कह रहे हो? वहाँ राजमा चावल मिल रहे हैं? अरुण, चलो हम भी भंडारे में से राजमा चावल लेकर आते हैं। आज तो हम सब लोग पेट भर कर राजमा चावल खाएंगे। दोनों बहन भाई भागे भागे राजमा चावल लेने के लिए भंडारे की लाइन पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इतनी लंबी भंडारे की लाइन देखकर दोनों काफी परेशान होते हैं। ये भंडारे की लाइन तो काफी ज्यादा लंबी है। ऐसे तो हमें भंडारा मिलने से रहा। अरुण और मुन्नी दोनों चुपके से लोगों की भीड़ से बचते बचाते चावल और राजमा के पतीले के पास पहुंच जाते हैं। दोनों भाई बहन भूख के मारे उन राजमा चावल को चुराने लगते हैं कि तभी उन्हें ये करते हुए गांव का एक आदमी देख लेता। अरे, ये तुम दोनों को शर्म नहीं आती? पिद्दी भर के हो और भंडारे का खाना चोरी कर रहे हो। अभी बताता हूँ तुम दोनों को। वो आदमी उन दोनों भाई बहनों का कान पकड़कर उन्हें उनके घर ले जाता है और आसपास के लोगों के सामने उनके परिवार की काफी बेइज्जती करता है। माँ, हमें माफ कर दो। हम सबके साथ साथ आप लोग भी काफी समय से भूखे थे, इसलिए हमने राजमा चावल की चोरी की। अपने बच्चों की बात सुनकर आंचल रोते हुए उन्हें गले से लगा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं, घर में सबकी भूख से हालत खराब होने लगती है। माँ जी, क्या हो रहा है आपको? सुबह से आप दूसरी बार बेहोश हुई हैं। खाली पेट इंसान की और क्या ही हालत हो सकती है। मुझे तो डर है कि इस बार अगर मेरी आंखें बंद हुई तो क्या मैं तुम लोगों को देख भी पाऊंगी या नहीं। अपनी सास की ऐसी बातें सुन और परिवार की ऐसी हालत देख आंचल काफी ज्यादा रोती है कि तभी आंचल को कुछ याद आता है और वो जल्दी से जाने लगती है, जिसे देख शैलेश। क्या हुआ आंचल? बहू इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? पिताजी, मैं तो भूल ही गई थी कि जो हमारे घर के पीछे जंगल है वहाँ पर कई सारे फलों के पेड़ हैं। खाना ना सही, कम से कम हम सभी लोग फल से तो अपना पेट भर लेंगे। मैं वही फल लेने जा रही हूँ।
आंचल जल्दी से जंगल में जाती है और पेड़ों से कई सारे फलों को तोड़कर इकट्ठा करने लगती है। तभी उन सभी फलों के बीच में आंचल को एक गुलाबी रंग का फल दिखाई देता है, जिसे देख ये फल कितना अजीब है। इससे पहले ऐसा गुलाबी रंग का फल तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा, और ऊपर से पूरे पेड़ पर ये इकलौता फल है। आंचल अपने पैरों के पास पड़े पत्थर को उठाती है और पेड़ पर मार मार कर उस फल को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी अचानक वो फल आकर सीधा आंचल के पैरों के पास गिरता है। आंचल जैसे ही उस फल को उठाती है तो उसके अंदर से एक बहुत चमकदार सफेद रोशनी निकलती है, और उस रोशनी के साथ आंचल के सामने एक सुंदर सी परी प्रकट हो जाती है। इसका मतलब मेरी माँ सच कहती थी, परियां सच में होती है, लेकिन इनकी दुनिया तो अलग होती है। ऐसा नहीं है, परियां तो हर एक लोक में होती हैं। मेरा नाम भोज्य परी है, इसलिए मैं हर किसी को उनका मनपसंद भोजन देती हूँ। बताओ, तुम्हारा मनपसंद भोजन क्या है? खाने का नाम सुनते ही आंचल की आंखों से टप टप करके आंसू टपकने लगते हैं। आंचल उस परी को अपने परिवार के हालातों के बारे में बताती है, जिसे सुन वो परी आंचल को 2 छोटे छोटे बीज देती है। ये लो, इन बीजों को ले जाकर अपने घर के आंगन में गाड़ देना और इन्हें अच्छे से पानी देना। इसकी मदद से तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। आंचल उन बीजों के बारे में उस परी से कुछ पूछती, इससे पहले ही वो परी वहां से गायब हो जाती है। जिसके बाद अब उन आंचल फलों के साथ उन बीज को भी घर पर लेकर आती है और अपने आंगन में उन बीजों को गाड़ कर उस पर पानी डाल देती है। आखिरकार इन बीज में से क्या निकलेगा? आंचल काफी देर तक उन दोनों पौधों को देखती है और वापस अपने घर में आ जाती है। और ऐसे ही अगला दिन शुरू हो जाता है। सुबह सुबह उठकर आंचल जैसे ही अपने घर के आंगन में जाती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जो बीज उसने बोए थे वो सब अब पौधों में बदल चुके थे, और वो कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं थे। एक पौधा राजमा और एक पौधा चावल का था। ये सच है या मेरी आंखों का धोखा? पौधों के अंदर से तो फल फूल निकलते हैं, लेकिन इनके अंदर से तो राजमा चावल निकल रहे हैं। इसका मतलब उस परी ने मुझे जादुई राजमा चावल का बीज दिया था। अब मेरा परिवार जो पेट भरकर रात में चावल खा सकता है। आंचल जल्दी से घर के अंदर से बर्तन लाती है और उन पौधों के अंदर से जादुई राजमा चावल निकालती है और अंदर ले जाकर अपने पूरे ससुराल वालों को सारी बात बताती है। और अब पूरा परिवार न जाने कितने समय के बाद पेट भरकर उन जादुई राजमा चावल को खाता है, और जादुई होने की वजह से वो राजमा चावल काफी ज्यादा स्वादिष्ट भी होते हैं। माँ, ये राजमा चावल तो उन राजमा चावल से भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाँ बहू, ये सच में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इन जादुई राजमा चावल को खाकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो शरीर में मेरे सारी बीमारियां दूर हो गई हो। बहू, मुझे और भूख लग रही है, जरा और राजमा चावल दियो। आंचल जैसे ही उन पौधों के पास राजमा चावल लेने के लिए जाती है तो देखती है कि अब वो पौधे बिल्कुल छोटे हो चुके हैं और उनके अंदर ना ही चावल है और ना ही राजमा। ये क्या? ये पौधे इतने छोटे कैसे हो गए? आंचल ये सब देखकर काफी हैरान होती है। तभी आंचल की नजर बाल्टी में रखे पानी पर जाती है। आंचल जैसे ही एक बार फिर दोबारा उन पौधों पर पानी डालती है तो वो पौधे दोबारा से बड़े हो जाते हैं और वापस उनके अंदर जादुई राजमा चावल नजर आ जाते हैं। इसका मतलब ये पानी डालने से बड़े होते हैं और फिर वापस छोटे हो जाते हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अब पूरा परिवार आए दिन जब मर्जी चाहे पेट भरकर जादुई राजमा चावल खाता था। माँ, मैं तो इन जादुई राजमा चावल का फैन हो गया हूँ। पूरी दुनिया में भी इससे अच्छे राजमा चावल नहीं मिलते। ये तो बस ऊपर वाले की कृपा है कि जो हमें ये जादुई राजमा चावल मिले। वैसे बहू, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम अब भी मंदिर में अपने गांव और आसपास के गांव के लोग अलग अलग जगह पर इन जादुई राजमा चावल को ले जाकर गरीबों को दें। जिस तरह इन जादुई राजमा चावल को खाकर हमारा पेट भरा है, वैसे ही उन गरीबों का भी पेट भरेगा। न जाने हमारी तरह और कितने ऐसे परिवार हैं जो हर दिन खाने के लिए तरसते हैं। माँ जी, आपका ख्याल तो बड़ा नेक है। आपने सही कहा। आपसे हम अकेले इन जादुई राजमा चावल को नहीं खाएंगे, बल्कि गरीबों को भी खिलाएंगे। अब पूरा परिवार ढेर सारे जादुई राजमा चावल को बर्तन में इकट्ठा करता है और ले जाकर गांव के गरीब लोगों में बांटता है। शायद इस परिवार की इसी अच्छाई की वजह से उधर राघव की शहर में काफी अच्छी नौकरी लग चुकी थी, जिसके चलते राघव अब जल्दी गांव आता है और अपने कमाए हुए पैसों से अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी देता है।
और आज भी पूरा परिवार उन जादुई राजमा चावल से कई गरीब और भूखे लोगों का पेट भरता है।